नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमएल फार्मिंग यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। किसान मित्रों, ये जो सोयाबीन का खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जेएस की 2303 वैरायटी है और आज की पोजीशन में ये 76 दिन का सोयाबीन हो चुका है। और इसमें साथियों फल की पोजीशन में आपको दिखा दूँ कि इसमें फल कैसा लगा है। ये देखिए, और बिल्कुल सोयाबीन पक गया है। आपको और फल दिखा दूँ मैं इसके फल की स्थिति ये है हमारे क्षेत्र में। मतलब ये सोयाबीन 76 दिन की उम्र में बिल्कुल पक कर के तैयार हो गया है। लेकिन एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी लग रही है कि इस सोयाबीन की फलियां पूरी तरह से ठोस हो चुकी है। ये देखिए, पूरी तरह से ठोस हो गई है फलियां, लेकिन इसमें अभी पीलेपन की शिकायत नहीं आई है बिल्कुल भी। यानी कि जो और दूसरी वेराइटियां हैं वो हल्की सी अभी फली भी इतनी अच्छी उनकी पकी नहीं है और उसके बाद भी उसमें जो है हल्का हल्का मुझे पीलापन नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे इस सोयाबीन में कहीं से कहीं तक भी पीलापन नज़र नहीं आ रहा है। मतलब पूरी तरह से ये नेचुरल तरीके से सोयाबीन पक रहा है और पकना भी चाहिए, क्योंकि जिस समय हमारे किसान साथी, जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि भाई फंगीसाइड की बड़ी भूमिका रहती है सोयाबीन में। और फंगीसाइड यदि हमारे किसान साथी जो है 2 बार अगर फंगीसाइड का उपयोग सोयाबीन में कर लेते हैं, यानी कि जो कर सकते हैं, करने में सक्षम है, यदि वो 2 बार फंगीसाइड का इस्तेमाल अगर सोयाबीन की फसल में करते हैं, तो आप यकीन मानिए, आप कोई सी भी वैरायटी लगाते हैं, अगर उसमें टाइम से फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक बार फूल आने से पहले और दूसरी बार जब फलियां बनती है उस टाइम पे यदि आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं सोयाबीन में, तो आपको गजब के रिजल्ट मिलते हैं। अब कुल मिलाकर ये वैरायटी ही 92 दिन की वैरायटी है, लेकिन अभी की पोजीशन में इसमें इतना हरापन है कि ये वैरायटी अभी तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि इसमें थोड़ा बहुत भी लॉस जाएगा। और ये 2303 वैरायटी जो है मैंने पहली बार ही लगाई है और लगभग 2 एकड़ में लगाई है। क्योंकि मैं कोई सी भी नई वैरायटी जब लेकर के आता हूँ तो मैं पहले उसको कम एरिया में लगा कर देखता हूँ और उसके बाद अगर मुझे उसका रिजल्ट अच्छा दिखता है तो मैं बाकी किसान साथियों से उस वैरायटी के बारे में चर्चा करता हूँ या उन किसान साथियों को दिखाता हूँ। क्योंकि अपन ने तो लाए और लगाई और घाटा चला गया, दूसरे साल दूसरे किसान साथियों ने लगा ली तो उनको घाटा ना जाए, इसलिए मैं वैरायटी को पहले खुद के खेत में लगा करके चेक करता हूँ। तो मुझे ये 2303 जो जेएस की नई वैरायटी है ये काफ़ी सूट लगी हमारी ज़मीन में। क्योंकि इस सोयाबीन की जो हाइट है वो हाइट भी मुझे ठीक ठाक लगी और उसमें फल की पोजीशन बहुत अच्छी लगी। फली ड्रापिंग की समस्या इसमें मुझे दिख नहीं रही है बिल्कुल भी, और थोड़ा बहुत कई रोगों के प्रति भी ये ठीक ठाक सहनशील लगी। अब इसका उत्पादन तो हमें जब ये सोयाबीन हार्वेस्ट होगी उस टाइम पे ही पता लगेगा, लेकिन अभी की कंडीशन में देखने में वैरायटी काफ़ी ज़ोरदार लग रही है और अच्छी लग रही है। इसमें मित्रों मैंने फूल से पहले एक बार फंगीसाइड का इस्तेमाल करा था और दूसरी बार में जब इसमें फलियां पूरी तरह से बन चुकी थी, यानी कि बहुत सारे किसान साथी करे की पोजीशन स्थिति में डालते हैं फंगीसाइड, लेकिन मैंने जब इसमें दूसरी बार फंगीसाइड डाला था तो पेस्टिसाइड के साथ मिला करके, और जब पूरी तरह से फलियां इसमें बन गई थी उस टाइम पे मैंने इसमें फंगीसाइड डाला था। तो इसमें फंगस का अटैक बिल्कुल कहीं से कहीं तक हुआ नहीं है। और मित्रों, यदि ये सोयाबीन थोड़ा बहुत मान ली जाए अभी हल्का फुल्का सा इसमें अभी और दाना भराएगा, और यदि यहाँ पर ऐसी पोजीशन में भी अगर इसमें इल्लियों का अटैक थोड़ा बहुत दिखता है तो वो फलियों पर तो नुकसान नहीं करेगी, लेकिन इल्ली अगर पत्ते भी कहीं ना कहीं काट देती है या पत्ते भी खा लेती है तो हमारे सोयाबीन में थोड़ी पकने में, दाना भराने में और उसके वज़न में भी उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि दाना थोड़ा सा छोटा रह जाएगा तो वज़न कम देगा, और दाना ठीक से अगर नहीं भराएगा, दाना पिचकने की समस्या आ जाएगी तो भी कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन गिरेगा। क्योंकि अब यहाँ से सोयाबीन बिल्कुल पकने की कगार पे है और यहाँ पर अगर इल्ली पत्ते खा लेती है, क्योंकि पत्ते ही सोयाबीन की जान है, सोयाबीन का भोजन भी पत्तों से ही बनता है। अगर यहाँ पर इल्लियों ने पत्ते में ज़्यादा छेद कर दिए या पत्ते पूरी तरह से काट दिए तो मित्रों सोयाबीन का जो है दाना ठीक से भराएगा नहीं और उसका असर उत्पादन पे दिखेगा। तो यहाँ पर आप सिंपली एक स्प्रे निकाल सकते हैं यदि इल्ली दिख रही है तो, और यदि इल्ली नहीं दिख रही है तो फिर आपको स्प्रे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोयाबीन लगभग 15-17 दिन में कटेगा ही। लेकिन नेचुरल तरीके से सोयाबीन आना चाहिए। मेरा मानना तो यह है कि सोयाबीन में जो उमस करके सोयाबीन आता है वो नहीं आना चाहिए, और ये सब कमाल फंगीसाइड का ही है।
जो कि इतनी अच्छी पोजीशन में अर्ली मैच्योरिटी की जो वेराइटियाँ रहती हैं उनमें ज़्यादा भूमिका रहती है, क्योंकि सोयाबीन समय से पहले पक जाता है, मतलब उसको पकना नहीं कहते हैं, उसको उमसना कहते हैं, उसमें फिर हमें जो पल्ले पड़ जाए। लेकिन आप इस प्रकार से नेचुरल तरीके से यदि सोयाबीन को पकाते हैं तो आपका सोयाबीन का उत्पादन मित्रों ठीक ठाक आएगा। तो साथियों, ये थी टेस्ट 03 की एक नई वैरायटी जो मैंने लगाई है। अब इस वैरायटी का आपको बिल्कुल परफेक्ट उत्पादन तो मैं हार्वेस्ट होने के बाद ही बता पाऊँगा, और फिर मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि इस वैरायटी को आपको लगाना है कि नहीं लगाना है। मतलब इसका मैं एकड़ के हिसाब से आपको उत्पादन दिखाऊँगा बिल्कुल सही साट। और सोयाबीन में जो मेहनत करी गई है, जो बेसल डोज का मैनेजमेंट करा गया है, जिस प्रकार से लगाना चाहिए था सोयाबीन, बीज दर जिस प्रकार से रखनी चाहिए थी, वो सब मैंने नई वैरायटी होने के कारण इसमें सब कुछ करा है। सोयाबीन में कोई कमी बिल्कुल भी है नहीं। अब इसका उत्पादन देखने के लिए मित्रों आपको चैनल पे यदि आप नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि मेरा इस वैरायटी का जब भी वीडियो आए तो मैं आप लोगों को इसका उत्पादन दिखा सकूं, और आप लोग भी डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इस वैरायटी को अगली बार लगाना है कि नहीं लगाना है। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।